नमस्कार दोस्तों, स्टडी मिरर पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ। आज हम इस वीडियो में आपके लिए ज्योग्राफी से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आए हैं। इससे पहले हम एमसीक्यू कवर कर रहे थे, लेकिन ये वीडियो वन लाइनर क्वेश्चन पर आधारित होगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें। और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होंगे जो हम एमसीक्यू में कवर कर चुके हैं। चलते हैं पहली स्लाइड की तरफ। आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। इनमें ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो मृत सागर वो झील है। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर पूछी है कौन सी है? तो स्वेज नहर आपको याद रखना है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो मैक्सिको की खाड़ी में गल्फ धारा स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के मध्य स्थित सागर है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हांगो नदी चीन का शोक कहलाती है। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो जो गंगा नदी पर डेल्टा बनता है वो चापाकार डेल्टा है। हांगो नदी किस में गिरती है पूछा है? ये पीला सागर में गिरती है। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर की जलधारा है रेनेल जलधारा। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सीन नदी के तट पर पेरिस शहर बसा हुआ है। जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? तो स्वर्ण रेखा एवं खरकई। स्वर्ण रेखा और खरकई दो नदियां हैं, इनके संगम पर बसा हुआ है जमशेदपुर शहर। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी पूछी है कौन सी है? तो राइन विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। प्रश्न है कि भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रस्थास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो रीड आपको याद रखना है। रीड ने प्रस्थास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विश्व की सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाती है पूछा? तो बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा ये पूछा है? तो माउंट कोसियुस्को आपको याद रखना है। माउंट कोसियुस्को जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो एल्यूसियन द्वीप समूह। उत्तरी प्रशांत महासागर के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण पूछा है तो एल्यूसियन द्वीप समूह आपको याद रखना है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरी हेस ने किया था। बहुत से क्वेश्चन इनमें से ऐसे हैं जो हम एमसीक्यू में कवर कर चुके हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ भी साथ में कवर कर रहे हैं क्योंकि बहुत से लोगों की डिमांड है कि एक लाइन में क्वेश्चन लेकर आइए। तो वो क्वेश्चन की सीरीज़ एमसीक्यू की तो चल ही रही है और कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करें ताकि आपको पढ़ने में भी मन लगा रहे और ये सारे क्वेश्चन के साथ आंसर आपको मिलेगा तो आपका पढ़ाई का लेवल अलग होगा। और साथ ही एमसीक्यू का जो पैटर्न है वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एमसीक्यू से आप गैस करना जानते हैं, आप ऑप्शन को कंप्लीट करना जानते हैं। तो फिलहाल जो हम ये वन लाइनर सीरीज़ कर रहे हैं इनमें ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तो आप ये पढ़ रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। जानबूझकर हमने क्वेश्चन डाले ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए। प्रश्न है कि किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो जापान में जो भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी तरंगे हैं उनको सुनामी कहते हैं। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो 7.5% आपको याद रखना है। प्रश्न है कि तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो चीन में तकलामाकन मरुभूमि स्थित है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो कर्क रेखा पर आपको याद रखना है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम पूछा है तो शुक्र ग्रह आपको याद रखना है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकेल पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अल-बरूनी आपको याद रखना है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो भूकंप के झटके रिएक्टर स्केल से मापे जाते हैं। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो प्रथम श्रेणी के। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप।
आपको याद रखना है। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा, ये पूछा तो माउंट एवरेस्ट आपको पता होना चाहिए। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है, तो एम्फीबोलाइट चट्टान का निर्माण बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप होता है। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं, तो पैम्पा दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल कहलाते हैं। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो पेसल आपको याद रखना है। जियोमॉर्फोलॉजी का फादर पूछा है तो पेसल आपको याद रखना है। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो होमोसिस्मल आपको याद रखना है। होमोसिस्मल भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी कब होगी, तो 3 जनवरी आपको याद रखना है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो शनि है। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसके बाद शनि। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था, तो बृहस्पति से टकराया था शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है, तो हाइग्रोग्राफ द्वारा वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो आइसोगोनल कहलाती है। आपको याद रखना है, आइसोगोनल समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ पर होते हैं, तो रेडियो संचार पूछा है कि कहाँ पर प्रक्षेपित होते हैं, तो क्षोभ मंडल आपको याद रखना है। जो रेडियो संचार में प्रक्षेपण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होती है पूछा, तो क्षोभ मंडल आपको याद रखना है। ये 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन थे जो हमने कवर किए। थोड़ा जल्दी कर दिया, लेकिन क्वेश्चन की ये सीरीज चलती रहेगी क्योंकि एमसीक्यू कवर कर रहे हैं, और वही एमसीक्यू हम कोशिश करेंगे कि वन लाइनर के रूप में भी वीडियो के माध्यम से कवर किए जाएं, क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड भी है ये। और उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन, इनमें से लगभग 50 से 60% क्वेश्चन रिपीटेड हैं जो हम एमसीक्यू में कवर करा चुके हैं, और साथ ही आपका रिवाइज भी होता रहेगा और वो क्वेश्चन रिपीट भी होते रहेंगे इस वजह से। और जो नए क्वेश्चन भी जोड़ेंगे तो वो आने वाले एमसीक्यू में भी कवर होंगे, तो एक तरीके से रिवाइज आपका बना रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।